लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद हो रहा है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, फ्रिज में किस तरीके से टुकड़े मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए गए हैं एक एक टुकड़ों को, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, लव जिहाद हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। लव जिहाद आप देख लीजिए, लव जिहाद देख लीजिए, धर्मांतरण दोनों एक साथ चल रहा है। आप टीसीएस कंपनी में देख लीजिए, लव जिहाद में ही फंसा करके, यानी कि प्रेम जाल में फंसा करके वहां पर धर्मांतरण का काम चल रहा था। एक आपके बलरामपुर में उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, वो भी इसी काम पर लगे हुए थे। उन्होंने तो बल्कि ये रेट तय कर रखे थे कि क्षत्रियों की लड़की का अलग रेट, ब्राह्मण की लड़की का अलग रेट, दलित की लड़की का अलग रेट, पिछड़ी जाति की लड़की का अलग रेट, और धर्मांतरण कराते थे। बहुत सी लड़कियां विदेश में भेज दी। अब ये झूठ भी नहीं कह सकते, उस वक्त लोग भी झूठ कह रहे थे, और वो जलालुद्दीन भी जो है उस टाइम पे कह रहा था मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। अब 5 देशों में उसकी 300 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है। एनआईए कोर्ट में जो जांच चली है, और 1000 उसके कार्यकर्ता 4-5 राज्यों में भारत में भी काम कर रहे हैं। 4000 हमारे बहन बेटी भाइयों का उन्होंने धर्मांतरण कराया है। यानी कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से मजहब में कन्वर्ट किया है। मजहब तो सिर्फ भारत में एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी तो मजहब है, पंथ है। तो इनका काम है मजहब उससे हटा करके, धर्म से हटा करके मजहब में सम्मिलित करना। तो इस पर एक कानून बनना चाहिए। हाँ। कि जो लोग धर्म से हटाकर अधर्मी करना चाहते हैं, जैसे खाड़ी देशों में सजाएं दी जाती हैं, फांसी की सजा, अलग से एक कोर्ट बना जाए, फास्ट कोर्ट में उसका केस चले, उनको जल्दी ही फांसी की सजा होनी चाहिए। लव जिहादी आपके डॉक्टर के रूप में बैठा है, बिल्कुल, इंजीनियर के रूप में बैठा है, व्यापारी के रूप में भी बैठा है, हर भेष हर रूप में लव जिहादी बैठा है। आप कहीं भी जाइए, और वो अपने काम पर लगा हुआ है लव जिहाद करने के लिए। बहुत सारे कट्टरपंथी विचारधारा के जो संगठन हैं, वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बने। यहाँ पर मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री हो, मुसलमान ही देश का राष्ट्रपति हो, मुसलमान ही जो है विधायक, सांसद, सब यही हो। लेकिन ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। कयामत तक भी सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, बल्कि तो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मुसलमान भी घर वापसी कर रहे हैं, जैसे एक्स मुस्लिम बहुत सारे हैं, आते हैं, सामने आते हैं, जो अपनी बातों को समझ रहे हैं, और जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और देश के खिलाफ काम करता हो, धर्म के खिलाफ काम करता हो, उनके लिए सख्त कानून होनी चाहिए, उनके लिए सजा होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलना चाहिए, अलग से कोर्ट बनाया जाए, उनको तुरंत फांसी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप जय श्री राम इतने गव के साथ बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो कभी ऐसा भी तो होगा कि बहुत सारे मुसलमानों से आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता होगा, तो कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, बहुत सारे मुसलमान कहते हैं काफिर है, हाँ, जय श्री राम के नारे लगाता है, हाँ, ये है वो है, बीजेपी का दल्ला है, पैसे लेकर बोलता है, कौन सा चैनल है, उस सब चैनलों पे ये जो है सब बोलते हैं तो पैसा लेकर, ऐसा कौन सा चैनल है जो हमारे को पैसे दे रहा है? तो लोग करते हैं, लेकिन हम अपने मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन खुद को मोटिवेट रख पाना इतनी सारी ट्रोलिंग के बीच ही तो बहुत मुश्किल काम है, कि आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आपके मनोबल को नीचे गिरा दें, और उस समय क्योंकि वो सिचुएशन बहुत खराब होती है। अच्छा काम करने का जो भी कोई झंडा उठाएगा उसका हमेशा विरोध होता है, मुखालफत करते हैं लोग। अपना काम कर रहे हैं, गाली देने का, वो करने का, हम अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने कहा है, अपने पूर्वजों का नाम लेना, जय श्री राम कहना यदि गुनाह है, तो मैं तो इस हर भारतीय को और मुझे भी सबको ये गुनाह बार बार करना चाहिए। कोई अपराध तो है नहीं है। तो जिसका काम जो है वो कर रहा है,
गाली देने का काम है मुसलमानों को, गाली हमको देते हैं। हम अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने मिशन पे लगे हुए हैं। हम अपने पूर्वजों की परंपराओं और भारतीय संस्कृति। अच्छा, कभी धमकियां वगैरह मिली हैं आपको? मुझे धमकियां इतनी मिली हैं कि तलवार से आपका गर्दन उखाड़ दी जाएगी, आपके माथे में गोली मार दी जाएगी। गालियां मिली हैं, धमकी मिली हैं, सोशल मीडिया पर मिली है, फोन द्वारा भी मिली है। धमकियां मिलती रहती हैं। बहुत डर नहीं लगता कभी इन सब चीजों से? डरेंगे क्यों भाई? नहीं, एक अब ठीक है, वो तो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक नॉर्मल इंसान, अगर मैं कहीं जाऊं और कोई मुझे अचानक एक डर तो रहता है ना मन में। भाई उनका काम डराना ही तो है, वो डराते ही तो हैं। उनका काम डराना है, डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने काम पर लगे हुए हैं। एक समय के लिए इंसान अपने लिए सब कुछ सुन सकता है, लेकिन जब परिवार के लिए सब चीजें बोली जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीजें। वो होता है, सहन करना पड़ता है। किसी, मैंने कहा है, अच्छे काम के लिए जो भी कोई झंडा उठाएगा, अच्छा कार्य करेगा, उसका विरोध होगा शुरू में, और फिर धीरे धीरे लोग साथ भी लगना शुरू हो जाती है। ये परेशानियां तो आती हैं। देखिए, तो लोग आपकी बातों को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं, जुड़ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अभी ईद मिलन हुआ था, अभी इसमें कार्यक्रम हुआ है, हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं। हमने कुछ संकल्प भी लिए हैं। नशा मुक्ति है, दंगा मुक्त, पर्यावरण युक्त, इस तरह का हमने संकल्प लिए हैं। पर्यावरण को भी आगे बढ़ाएंगे, दंगा न करेंगे, न करने देंगे, नशा न करेंगे, न करने देंगे, राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यूपी सरकार द्वारा मदरसों के सर्वे और उसके आधुनिकीकरण की अगर बात कर ली जाए तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत है कि उसका आधुनिकीकरण हो रहा, माफ कीजिएगा, और इसी के साथ उसके सर्वे को लेकर आप क्या कहते हैं? और देवबंद से आप आते हैं, वहां पर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि अपने मदरसों से तो आप जो है अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इन तमाम चीज़ों से, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है जिससे जो है पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके? देखिए, सबसे पहले तो कट्टरवाद पढ़ाना बंद करें मदरसे। कट्टरवाद में क्या? वो अलगाववाद पहले भेदभाव सिखाते हैं। मदरसे की बात कर रहे हैं? मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। भेदभाव सबसे पहले भेदभाव सिखाते हैं। कैमरे में बोल रहे हैं आप? मैं कैमरे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले भेदभाव, और भेदभाव के बाद अलगाववाद। और जब भेदभाव और अलगाववाद पैदा होगा, इंसान जो है वो दूसरे से बात, उसके दिमाग में, उसमें ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एक मतलब बहुत खतरनाक कट्टरवाद उसके अंदर भर दिया जाता है, फिर वो उससे ही आतंकवादी तैयार होते हैं। भेदभाव अलगाववाद से ही आतंकवादी तैयार होते हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो अधिकतर मदरसों से उनका कनेक्शन होता है या देवबंद से होता है। देवबंद में ATS सेंटर क्यों बनाया गया? क्या जरूरत पड़ी थी? क्या आवश्यकता पड़ी? वो धर्म नगरी है। जब तुम शांति का पाठ पढ़ाते हो, इस्लाम धर्म को कहते हो शांति का धर्म है, भाईचारे का है, तो ATS सेंटर की देवबंद में क्या आवश्यकता पड़ी है? लखनऊ के बाद देवबंद में ही ATS सेंटर बनाया गया है। तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो बदलाव होना चाहिए। मदरसों में बहुत सारे गलत कार्य होते हैं, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म और कुकर्म तक किया जाता है। ये